जहाँ तक मैं सोचती हूँ हम सभी के मन में एक ख़्याल ज़रूर आया होगा कि ये नदियाँ, समुद्र, पहाड़, चाँद, तारे, सूरज ये सब आए कहाँ से या इन सब को किसने बनाया। हमारे बड़ों ने हमेशा हमें यही बताया है कि सभी प्राकृतिक वस्तुओं को भगवान ने बनाया है। यहाँ तक कि सभी धर्म भी यही कहते हैं। पर कुछ क्यूरियस नेचर के लोग जैसे कि हम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। कहीं ना कहीं हम फेथ या बिलीव ज़रूर रखते हैं, पर फिर भी सही जवाब तो सबको जानना है कि इन सब की शुरुआत कब हुई। Hey good looking people, I am Swati. Hope your day is going well. It's my first video on YouTube and I heartily welcome all of you on my channel Eternal Philosophy. Today I'm gonna explain about the very interesting and most common topic that whatever we can see, where did their existence come from? आसान भाषा में सब कुछ अस्तित्व में कैसे आया। एक प्रश्न कभी ना कभी सबने सुना होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा। वेल इसका आंसर तो बाद में पता कर लेंगे, पर उससे भी पहले ये जानेंगे कि इस मुर्गी और अंडे से भी पहले क्या आया और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम रात में आसमान में देखें तो हमें दिखेगा कि स्काई की सबसे ब्राइटेस्ट बॉडीज़ जैसे कि सन, फुल मून, वीनस, सीरियस एंड कनोपस, इन्हें नेक्ड आई से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा हमें लाखों करोड़ों तारे दिखेंगे जो सन की तरह ब्राइट है पर हमसे मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक छोटा लो मास स्टार है जो सेंटोरस के साउदर्न कॉन्स्टिलेशन में सन से 4.244 लाइट ईयर्स दूर है। इसकी खोज 1915 में रॉबर्टिनस ने की थी और ये सन का नियरेस्ट नोन स्टार है। रात को चमकने वाले सारे स्टार्स जो हम अपनी छत से या बालकनी से देखते हैं वो हमसे करीब 100 लाइट ईयर्स दूर हैं। हमारा सन हमसे बस 8.311 लाइट मिनट्स यानी 152.07 मिलियन किलोमीटर दूर है। अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस बस 14 लाइट सेकेंड्स यानी कि 3,84,400 किलोमीटर है। मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, ये सितारों से बनने वाला या आकाश में देखा जाने वाला एक हेजी बैंड है। और आपको पता होगा कि पृथ्वी से रात को दिखाई देने वाले सारे सितारों का समूह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स क्या है। बेसिकली यूनिवर्स स्पेस टाइम और उसकी अंतर वस्तु मीन्स कॉन्टेंट्स को कहते हैं। यूनिवर्स में प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, सेलेस्टियल बॉडीज, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मैटर्स के सभी फॉर्म्स ऑफ और एनर्जी शामिल है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। ब्रह्मांड का जन्म एक सुपर एक्सप्लोजन से हुआ था। इसी ग्रेट एक्सप्लोजन को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसकी माने तो लगभग 12 से 14 अरब साल पहले पूरा यूनिवर्स एक एटॉमिक यूनिट या सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ। ये थ्योरी बताती है कि कैसे ब्रह्मांड का जन्म एक एक्सट्रीमली हॉट और डेंस स्टेट से हुआ था। यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट बिग बैंग थ्योरी को लेकर है। इसे हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एडविन हबल ने 1920 में एक एविडेंस दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर हमें समझना हो कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स क्या है तो हम एक बलून पर गैलेक्सीज को दर्शाने के लिए कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। हम जैसे उस बलून में हवा भरेंगे तो देखेंगे कि बलून पर मार्क किए गए सभी पॉइंट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सिमिलरली जब गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ती हुई पाई जाती है तो उसे ही ब्रह्मांड का विस्तार माना जाता है। बलून में हवा भरने पर जैसे पॉइंट्स की दूरी बढ़ रही थी उसके साथ साथ पॉइंट्स खुद में भी एक्सपैंड कर रहे थे। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि गैलेक्सीज के बीच का स्पेस तो बढ़ रहा है पर ऑब्जर्वेशन गैलेक्सीज के एक्सपेंशन का सपोर्ट नहीं करती है। सो लेट्स नो अबाउट व्हाट स्टेजेस द बिग बैंग कंसीडर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। शुरुआत में यूनिवर्स को बनाने वाले सभी मैटर एक ही प्लेस पर एक टाइनी बॉल या फिर सिंगुलर एटम के रूप में एक अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम था जो इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी के साथ एग्जिस्ट करता था। वो टाइनी बॉल एक बड़े धमाके के साथ वायलेंटली एक्सप्लोड कर गया। इसने बहुत बड़ा विस्तार किया और इसके विस्तार की गति इतनी तेज थी कि एक सेकंड के ट्रिलियन के बिलियन के 100th हिस्से के अंदर यूनिवर्स ने अपने साइज़ को 90 टाइम्स डबल किया। ये जनरली एक्सेप्ट किया गया है कि बिग बैंग की घटना प्रेजेंट से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी और ये एक्सपेंशन आज भी जारी है। जैसे जैसे ये एक्सपेंशन होता गया कुछ एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई। बिग बैंग की घटना से पहले 3 मिनट के भीतर पहला एटम बनना शुरू हुआ था। बिग बैंग के 3 लाख सालों के भीतर टेम्परेचर 4500 केल्विन तक गिर गया। देन इट गेव राइज टू एटॉमिक मैटर एंड द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। All these physical beliefs are defined by the single phenomenon called the Big Bang Theory.
बिग बैंग के सिद्धांत के आरंभ का इतिहास 1920 में जॉर्ज हेनरी जोसेफ लेमेटर ने बताया, जो एक बेल्जियन कैथोलिक प्रीस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे। जब उन्होंने कहा कि यूनिवर्स एक सिंगल प्रिमोर्डियल एटम से शुरू हुआ था, एडविन हबल की ऑब्जर्वेशन के बाद कि गैलेक्सी सभी ही डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस आइडिया को एक मेजर बूस्ट मिला। हबल ने 1925 में ऑब्जर्व करके एक एविडेंस देकर प्रूव किया कि हमारी गैलेक्सी अकेली नहीं है, इसके जैसी और भी गैलेक्सीज आकाश में मौजूद है, पर उनके बीच एक ह्यूज गैप है और इनके बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है, मींस यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। उन्होंने साबित किया कि पृथ्वी से दूर आकाशगंगाओं की गति यानी स्पीड, उनके डिस्टेंस के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। इसे अब हम हबल्स लॉ कहते हैं। हबल टेलीस्कोप का नाम उनके नाम पर रखा गया है और एक सिंगल नंबर जो कि कॉस्मिक एक्सपेंशन का रेट डिस्क्राइब करती है, एक्सटर्नल गैलेक्सीज के अपेरेंट रिसेशन वेलोसिटीज़ को उनकी दूरी से रिलेट करती है, हबल्स कांस्टेंट कहलाती है। हबल ने गैलेक्सी के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ किया। उन्होंने रेड शिफ्ट मेथड का यूज़ करके दूर जाने वाली गैलेक्सीज की स्पीड को मेज़र किया और हबल्स कांस्टेंट का यूज़ करके उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट की। इस एक्सपेरिमेंट ने लेमेटर की थ्योरी की ऑब्जर्वेशन को एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस दिया। अब हबल्स लॉ ऑफ कॉस्मिक थ्योरी ये कहती थी कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ये थ्योरी आइंस्टाइन की इनफाइनाइट एंड स्टैटिक यूनिवर्स की अपोजिट थी। इस थ्योरी ने दो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉसिबिलिटीज़ को जन्म दिया। पहला, लेमेटर्स ग्रेट एक्सप्लोजन थ्योरी, जिसका समर्थन और विस्तार जॉर्ज गैमोव ने किया। उनकी यह थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित थी। दूसरा, फ्रेड होयल्स स्टेडी स्टेट मॉडल, जो ये कहता है कि जब गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इनके बीच खाली स्पेस में न्यू मैटर्स क्रिएट होते हैं। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में लगभग समान माना जाता है, मीन्स यूनिवर्स हमेशा एक जैसा था और रहेगा। लंबे समय तक इन दो मॉडल्स के बीच डिवीज़न था, लेकिन धीरे धीरे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन थ्योरी ऑफ ब्लास्ट के सपोर्ट में आने लगे। प्रेजेंट साइंटिफिक कम्युनिटी यूनिवर्स एक्सप्लोजन के सपोर्ट में है और 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की डिस्कवरी के बाद बिग बैंग थ्योरी को एक वैलिड स्टेटस मिला। आज एस्ट्रोनॉमी का हर रूल इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आई विल मेक मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक with its continuation. Till then, keep learning and keep watching my videos, and most important, subscribe to my channel and like share this video. If there is any doubt and correction is needed, please let me know in the comments. Thank you. Jai Hind.